काम से हटाने का नोटिस दिया गया था। नौकरी में रहते हुए तो उस पर कई आरोप लगे। किसानों का हक हड़पने का भी आरोप लगा, लेकिन नौकरी जाने के बाद भी वो ऐसा काम कर गया जिसने सबकी नींद उड़ा दी। इस रिपोर्ट में देखिए। 70 लाख का चूना। क्या है कि 8वें महीने में 17 तारीख को नरेश कुमार मैंने नोटिस निकाला था। फर्जी हस्ताक्षर से फरेब। हमारे नाम से 2 लाख रुपए उठाए हुए, उसमें से 30,000 रुपये हमको बोला कि आपका लोन हो गया। फिर दोबारा देखा तो 1,98,500 रुपये बोले जा रहे अकाउंट के अंदर, जो लोन माफ हो चुका है। और 30,000 का लोन करके फिर 2 लाख रुपया फिंगर लगा के हमारा 2 लाख रुपया उठा लिया। ठीक है, कार्य मुक्त फिर भी कांड। मिली भक्ति करके एमडी साहब नरेश कुमार मिलजुल करके 8 तारीख 9 महीने में चांदन सोसाइटी में पैसा 22.5 लाख रुपया। सुन लीजिए, 1-2 लाख नहीं, पूरे 70 लाख का चूना लगाया है, वो भी उसने जिसको समय रहते नोटिस देकर कार्य मुक्त कर दिया गया था। लेकिन फिर भी आरोपी ने कैश के गबन का कांड कर दिया। मामला जैसलमेर जिले की कनोई ग्राम सहकारी समिति का है। यहाँ व्यवस्थापक नरेश कुमार को सोसाइटी के अध्यक्ष ने कार्यों में गड़बड़ी की आशंका के चलते 30 अगस्त 2020 को कार्य मुक्त कर दिया। लेकिन नरेश ने मोटे कैश की हेराफेरी कर डाली, वो भी अध्यक्ष रोजे खान के फर्जी हस्ताक्षर से। आरोप है कि इस कांड में जैसलमेर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के प्रबंध निदेशक जगदीश सुथार ने नरेश का पूरा साथ दिया। एमडी साहब और नरेश कुमार हमारा व्यवस्थापक ने मिलजुल के हमारा फर्जी साइन करके सर उठले, मैंने कोई साइन नहीं किया सर। आरोप है कि नरेश ने नोटिस मिलने के 7 दिन बाद यानी 8/9/2020 को 20 लाख रुपए और 25/9/2020 को 50 लाख रुपए का गबन किया और फिर नरेश और एमडी जगदीश ने मिलकर मोटी रकम का बंदर बांट कर लिया। इसने एमडी साहब मिलजुल करके 8 तारीख को 9 महीने में मैंने तो इसको 31/8 को हटा दिया। उसके बाद मिली भक्ति करके एमडी साहब नरेश कुमार मिलजुल करके 8 तारीख 9 महीने में चांदन सोसाइटी में पैसा 22.5 लाख रुपया उठा दिए। 9 महीने की 50 लाख रुपया और मिलजुल के एमडी साहब जगदीश सुथार और नरेश कुमार मिलजुल करके दूसरों की स्टाफ की आरडी से चांदन सोसाइटी में 72 लाख रुपया उठा दिया। गबन के आरोपी नरेश पर कई किसानों ने पहले भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। फसल बीमा के लिए 25,000 रुपए साइन करवाए और 2-2 लाख रुपए खुद ने उठाए। हम बीसी गए उनके पास में, नरेश जी के पास में हम गए, वहाँ खाता खोलाने के लिए हमसे अंगूठा लिया गया। लेकिन जब बाद में हमको पता चला तो हमारे नाम से 2 लाख रुपए उठाए हुए, उसमें से 30,000 रुपये हमको बोला कि आपका लोन हो गया। फिर दोबारा देखा तो 1,98,500 रुपये बोले जा रहे अकाउंट के अंदर, जो लोन माफ हो चुका है। लेकिन अभी तक हमको कुछ नहीं मिला। हमारा क्या है, नरेश के पास गया था खाता खोलाने के लिए। बैंक कोऑपरेटिव बैंक में। कहाँ की बैंक है ये? कोऑपरेटिव बैंक है जैसलमेर में। वहाँ से गए, नरेश के पास खाता खोलाने गया, हमारा खाता खोला, वो फिर भी हमारा लोन 30,000 कर दिया और 30,000 का लोन करके फिर 2 लाख रुपया फिंगर लगा के हमारा 2 लाख रुपया उठा लिया। ठीक है, मैं नरेश के पास गया तो नरेश जवाब नहीं दिया। फिर एमडी के पास गया तो एमडी कह के बक्सा पकड़ते, मगर नरेश है उसके पास जाओ। अब 3-4 महीना 5 महीना हो गया, अभी मैं फिर थक गया है, हमारा कोई जवाब नहीं देता है। किसान परेशान है क्योंकि कोई भी जिम्मेदार जवाब नहीं दे रहा। वहीं 70 लाख के गबन पर कोऑपरेटिव बैंक वाले हैरान हैं। समझ नहीं आ रहा करें तो क्या करें, कैसे बैंक की गई रकम को वापस खाते में लाएं। जैसलमेर से न्यूज़ 18 के लिए सिकंदर शेख की रिपोर्ट। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते देखिए प्रदेश में कैसे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान जारी है, जिसमें शहर शहर मीठे जहर के सौदागर बेनकाब हो रहे हैं। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान जारी, मीठा जहर के सौदागरों पर नकेल, सेहत के दुश्मनों का बवाल, नहीं बच पाएंगे मिलावट को। अभियान भी बवाल भी,
रसगुल्ले में मिलावट, घी में घाल में, मावा में मिलावट, यहां सब कुछ मिलावटी है। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान जारी है और जारी है मिलावटखोरों पर नकेल कसने का सिलसिला, जिसमें शहर शहर लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे मीठे जहर के सौदागर बेनकाब हो। बशर्ते कि हमारी मांग पूरी हो। हम कब मना कर रहे हैं बात करने की। सर, आज सरकार की ओर से कुछ प्रतिनिधि आने वाले थे और उतना विस्तृत रूप से सारे जो मांगे मानी गई थी उनके बारे में चर्चा करने वाले थे, तो क्या आपसे वो आ रहे हैं? मैंने उनको फोन किया है, वो आ रहे हैं। आप वेट करें। सर, विजय जी से भी कल रात में बहुत देर तक और समाज के लोगों के बीच में बैठ के नीरज के पवन जी ने बातचीत की है, बहुत सारी चीजों में चर्चा हुई है, क्या उसमें क्या निकल कर आया है? देखिए, ये एक ऐसा विषय है लंबा, जिसमें कई बार बातें होती हैं, लंबी चौड़ी बातें होती हैं, फिर दोबारा बातें होती हैं। ये हमारा पुराना अनुभव है। कुछ बिंदुओं पे तो लगता है कुछ उन्होंने दिए हैं आपको, तो कुछ पे सहमति बनी, कुछ पे नहीं बनी। वो बिंदु सब आपके सामने आ रहे हैं। नीरज पवन लेके आ रहा है। सर, जिस तरह से आप लोगों की मांगे हैं, उनका कहना है कि सभी मांगों पर गौर किया गया है, सभी मांगों पर हम लोगों ने विस्तृत रूप से चर्चा किया। सरकार के प्रतिनिधि जो आए थे नीरज के पवन जी, अब आज रखेंगे। उसके बाद सर क्या लगता है, जो आप लोगों की मांगे हैं अगर वो पूरा हो जाता है तो आप लोग क्या आज खाली कर देंगे? जी हाँ, अगर हमारी मांगे पूरी हो जाती हैं तो हमें कोई बैठने का शौक थोड़ा ही है। ठीक बात है। हम